सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे पदार्थ विज्ञान के बारे में कि पदार्थ विज्ञान होता क्या है। ठीक है, पदार्थ विज्ञान और पदार्थ विज्ञान ये अपना फर्स्ट प्रो का सब्जेक्ट है। ये अपन को पता है। और इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, अपन इसके अंदर पढ़ते हैं कि पदार्थ, एक तो पदार्थ पढ़ेंगे जो आज के वीडियो में अपन कवर करेंगे कि पदार्थ से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन होती है, पदार्थ शब्द की जो व्युत्पत्ति है, और पदार्थ के लक्षण और पदार्थ की संख्या, ये तीन चार चीज़ें आज की इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। जो इसके बेसिक होते हैं पदार्थ विज्ञान के, वो कवर करेंगे। ठीक है, और पदार्थ विज्ञान के अंदर आगे अपन दो पार्ट हैं कि पदार्थ विज्ञान फर्स्ट है और सेकंड है। फर्स्ट के अंदर तो अपन द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, विशेष, इनके बारे में पढ़ते हैं। और जो सेकंड है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं प्रमाण के बारे में। तो इन इन सारी चीज़ों को अपन देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगर आपको पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो चलो आज का अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति देखते हैं अपन। तो पदार्थ शब्द एक, देखो पदार्थ, इसके अंदर दो चीजें अपन ने देखी कि पद प्लस अर्थ है। ये क्या होता है, पद होता है और अर्थ होता है। पद क्या होता है, कोई भी एक पद होता है। पद का मतलब है यहाँ पे जिससे शब्द लिखा है, तो शब्द क्या है, पद है। और पद से अपन देखते हैं, पद से अलग अलग जो पद होता है उनसे समूह बनता है, शब्दों का समूह बनता है। और उन शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। तो पद अपन ने समझा, पद क्या होता है कि एक पद हो गया अपने पास, एक शब्द है तो वो एक पद कहलाएगा। तो पद क्या है, अपना शब्द या अक्षर को अपन क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उस पद का जो अर्थ होता है वही पदार्थ है। अर्थ से अपन जानते हैं कि उसका कोई भी एक ज्ञान ज्ञान होगा उस चीज का, अपन को वही उसका क्या है, अर्थ है। तो वस्तु या विशेष है, अर्थ शब्द से ज्ञात होने वाली। हाँ, तो अपन ने क्या देखा कि पद का जो अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और अर्थ शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। ठीक है, तो ये चीज हो गई अपनी पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। अगर पदार्थ शब्द की कोई व्युत्पत्ति पूछे तो क्या लिखना है अपन को, पद प्लस अर्थ है। और पद का अर्थ है कोई शब्द या अक्षर, और अर्थ होता है कि उसका ज्ञान, कि उससे ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं पदार्थ शब्द की परिभाषा कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ शब्द पदार्थ की परिभाषा क्या है, शब्द की नहीं, पदार्थ की। तो पदश्चार्थ पदार्थ है कि पद का जो अर्थ होता है वही क्या है, पदार्थ। चरक सिद्धि स्थान के अंदर लिखा है, किसने, चक्रपाणि ने टीका की थी। तो उसके अंदर है चरक सिद्धि, अध्याय 12 और श्लोक नंबर 41 में चक्रपाणि की टीका। पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, ये चीज याद रखनी कि पद का जो अर्थ है उसे ही पदार्थ कहते हैं। और इसे अपन संस्कृत में याद रख सकते हैं श्लोक के द्वारा, पदश्चार्थ पदार्थ है। पदश्चार्थ पदार्थ की पद का जो अर्थ होता है उसे ही पदार्थ कहते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड और टर्म इज कॉल्ड पदार्थ। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, चक्रपाणि के द्वारा। और अपन दो डेफिनेशन और देखते हैं सप्त पदार्थी के द्वारा। तो सप्त पदार्थी के द्वारा दिएगी कि प्रमिति विषय पदार्थ। पद, प्रमिति विषय, प्रमिति का मतलब क्या है, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ मतलब रियल ज्ञान, रियल नॉलेज, उसे बोलते हैं प्रमिति। और विषय पदार्थ की, प्रमिति विषय मतलब यथार्थ ज्ञान का जो विषय है वही पदार्थ है, जिससे अपन क्या मिलती है, रियल नॉलेज। द सोर्स ऑफ द रियल नॉलेज इज कॉल्ड पदार्थ। कि पदार्थ क्या है, प्रमिति विषय पदार्थ। सप्त पदार्थ ने दिया कि यथार्थ ज्ञान का जो विषय होता है वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हो गई अपनी, कौन कौन सी हुई, पदश्चार्थ पदार्थ की पद के अर्थ को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और सेकंड हुई अपनी प्रमिति विषय पदार्थ की यथार्थ ज्ञान का जो विषय है वही क्या है, पदार्थ है। ये सप्त पदार्थ के द्वारा ये याद रहनी चाहिए। और जो थर्ड अपनी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, सुश्रुत संहिता के अंदर दिया गया। यो अर्थो, यो अर्थो अभिहित सूत्रे पदे वास्य पदार्थ, पदस्य पदयो व अर्थ पदार्थ। यो अर्थो अभिहित, यहाँ क्या लिखा है कि जिसका अर्थ अभिहित होता है, मतलब समाहित होता है। कि जिसका अर्थ सूत्र या पद में क्या होता है, अब समाहित होता है या अभिहित होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है, अभिहित का मतलब क्या है कि अपन को पता चलता है, जिससे अपन जानते हैं, वो अभिहित होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अपन एक बार देख लेते हैं इसको। यो अर्थो अभिहित सूत्रे पदे व स पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखा आपने, जिस सूत्र या पद से अर्थ अभिहित होता है वो पदार्थ है। पदस्य पदयो व अर्थ है, पदार्थ है। कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, या अलग अलग लिखा है, अपन एक भी ये याद रखेंगे, जो अर्थो अभिहित है सूत्र पदे व स पदार्थ। ठीक है, तो ये अपन को याद रहना चाहिए, सूत्र उदान स्थान
और चैप्टर नंबर 6-5 के अंदर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को याद रहेगी कि सूत्र उदाहरण स्थान में दिया है और ये किसके अंदर दिया गया है, 65 अध्याय के अंदर, ठीक है। तो ये अपने 3 डेफिनेशन हो गई। पदस्यार्थ पदार्थ है, दूसरी हुई अपनी प्रमिति विषय पदार्थ है, तीसरी हुई जो अर्थो अभिहित सूत्र पदेवास पदार्थ है। पदस्य पदयो व अर्थ पदार्थ, ठीक है। तो ये अपन को याद रहनी चाहिए। फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो पदार्थ के लक्षण। तो पदार्थ के लक्षण से मतलब है कि अपन को क्या क्या उसके लक्षण होते हैं जिससे अपन जानते हैं। तो पद के तीन अर्थ तीन लक्षण होते हैं, सॉरी। पदार्थ के लक्षण, पदार्थ में तीन लक्षण पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है अस्तित्व का, दूसरा पाया जाता है गेयत्व का। यहाँ पे क्या है, ये गेयत्व है। गेयत्व ऐसे लिखते हैं अपन, गेयत्व, ठीक है। तो ये अपना क्या है, गेयत्व। तो पहला हुआ अस्तित्व का, दूसरा हुआ गेयत्व का और तीसरा हुआ अभिधेयत्व। ये शब्द याद रहने चाहिए। अस्तित्व क्या है कि कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस, जो अपन देखते हैं इंग्लिश के अंदर, कि कोई भी चीज का अस्तित्व जो होता है वो क्या है, अस्तित्व है। और दूसरा क्या है, गेयत्व। गेयत्व क्या होता है कि अपन उसको जानते हैं, कि उसको अपन किस चीज से, कि उसका ज्ञान अपन को किस चीज से हो रहा है, वो ही क्या है, उसका गेयत्व है या नोवेबिलिटी है। तीसरा है अपना नेमेबिलिटी। नेमेबिलिटी क्या होता है कि अपन उस चीज को जान तो गए लेकिन उसको नामकरण भी तो करेंगे अपन, ठीक है। तो वो तीन चीज इसके लक्षण होते हैं, अस्तित्व, गेयत्व और अभिधेयत्व, ठीक है। तो इन चीजों को अपन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अपना अस्तित्व। अस्तित्व है ये। तो पदार्थ की सत्ता होना, उसके होने का भाव जो होता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। आई मीन सॉरी, अस्तित्व कहलाता है। द स्टेट ऑफ हैविंग ऑब्जेक्ट। अस्तित्व क्या है कि कोई भी चीज का होना ही क्या कहलाता है, अस्तित्व कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पदार्थ की सत्ता होना, पदार्थ से यहाँ की अपन जिसको भी जान रहे हैं उसकी सत्ता होना चाहिए, मतलब वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है गेयत्व। गेयत्व क्या होता है, उसकी नोवेबिलिटी, कि उसको उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, कि उसे जाना जा सकता है, वही क्या है, गेयत्व होता है। कि अपन किसी चीज को, जैसे कार और बाइक हुई, तो उसे अपन जान सकते हैं, वही चीज क्या कहलाती है, गेयत्व कहलाती है। और फिर अभिधेयत्व, कि अपन उनको नाम दे सकते हैं, कि वो बाइक है तो बाइक को अपन बाइक बोल रहे हैं, हम उसको जानकर बाइक बोल रहे हैं, और कार को अपन उसको जानकर उसको कार बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अभिधेयत्व होता है। तो तीन चीजें हो गई, अपन को ये याद रहनी चाहिए, अस्तित्व, गेयत्व और अभिधेयत्व। और ये क्या है, पदार्थ के लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है अपना, पदार्थ की संख्या, द नंबर्स ऑफ पदार्थ। तो पदार्थ की संख्या में अलग अलग आचार्य ने अलग अलग चीजें बोली। तो सुश्रुत ने तो सबसे पहले बोल दिया असंख्य अपरिमित च पदार्थ है, कि अपरिमित च पदार्थ की क्या होता है, असंख्य होता है। उन्होंने बोल दिया कि उसकी कोई गिनती ही नहीं की जा सकती, तो वो क्या है, असंख्य है। तो अपन को याद रहना चाहिए कि सुश्रुत ने क्या बोला, तो सुश्रुत ने बोला असंख्य अपरिमित च पदार्थ है, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी चाहिए। चरक संहिता, चरक संहिता के अंदर दो चीजें आती है, कि पदार्थ को दो भी बताया है और छह भी बताया है। तो छह तो कहाँ बताया, ये अपन को ध्यान रहना चाहिए कि चरक सूत्र एक के अंदर ही छह पदार्थ बताए हैं। कौन कौन से बताए, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। और ये क्या है, कर्म है इसका याद करने की। इसे देखते हैं अपन। देखो, वैशेषिक दर्शन ने भी क्या बताया कि छह पदार्थ बताए। कौन कौन से, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, ये अपन को याद रहता है। वैशेषिक दर्शन के अपन को याद रहता है कि ये एक कर्म है, और इस कर्म को थोड़ा उल्टा कर दिया इन्होंने। क्या किया कि समवाय को तो वही का वही, और सामान्य विशेष को उठा के उन्होंने पहले रख दिया। किसने, चरक ने। कि सामान्य विशेष को उठा के इन्होंने पहले रख दिया, और जो अपन को याद रख रहना है इस कर्म के अंदर, वो है गुण, द्रव्य और कर्म। गुण द्रव्य को इन्होंने थोड़ा उल्टा पुल्टा किया, कि द्रव्य गुण कर्म होता है, तो इससे द्रव्य को पहले की जगह बीच में रख दिया, और गुण द्रव्य कर्म समवाय रख दिया, ठीक है। तो ये चरक सूत्र स्थान एक के अंदर ही बताया। ये चीजें भी अपन को याद रहनी चाहिए, कि चरक सूत्र एक के अंदर ही बताइए। और जो दो पदार्थ बताए, कौन कौन से, भाव और अभाव। चरक ने बताया भाव सत्य बोला है उसे, और अभाव को असत बोला, जिसमें होने का भाव पाया जाता है। अपन ने देखा था कि पदार्थ क्या है, जिसके अंदर अस्तित्व का भाव पाया जाता है, जिसमें सत्ता होती है, वही क्या है, पदार्थ है। और उसके अंदर जिसमें होने का भाव ना हो, तो वो भी क्या है, एक टाइप से पदार्थ को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, कि सत्य और असत्य होता है। जिसमें होने का भाव हो, जिसमें सत्ता पाई जाए, वो सत्य है। और जिसमें सत्ता हो नहीं पाई जाए, जिसके भाव ना हो, वह क्या है, असत्य। तो ये कौन से चैप्टर में बताया, चरक सूत्र 11 के अंदर बताया, ठीक है।
ये दो, ये कंप्लीट हुआ अपना चरक संहिता का। और नव्य न्याय, एक जो लास्ट वाला अपना बच रहा है कि नव्य न्याय ने क्या किया कि अपन ने देखा कि चरक ने दो चीज बताई, एक तो सत और एक असत। तो सत के अंदर तो क्या कर दिया कि छह भाव पदार्थ कौन कौन से, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय। और जो एक भाव पदार्थ बचा उसे भी नव्य न्याय ने गिन लिया, और इस प्रकार सात हो गए। तो ये था आज का अपना वीडियो पदार्थों की संख्या के ऊपर। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और आपको अगर कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। तो सी यू, टाटा, बाय बाय।